जो इंडियन स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स वाली वॉल जो है, कैसे उनके लिए एग्जिट प्लान बनाया जा रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। बड़ा तेजी से हमें अपने भारतीय दर्शकों को बताना है कि उनके बच्चे महफूज है या नहीं है, उनके लिए क्या तैयारी चल रही है, कैसे चीजों को मैनेज किया जा रहा है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि पड़ोसी देशों में बाय रोड भेजने का प्लान है। अब सीधे देखें आप, विदेश मंत्रालय यूक्रेन से लगने वाले 4 बॉर्डर्स पर अपनी टीम भेज रहा है। नंबर 1, चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से, वो ये है, भारत सरकार हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया में टीम भेज रही है। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर यूक्रेन का एयर स्पेस बंद होने के बाद से भारतीय छात्रों को एयरलिफ्ट करना मुमकिन नहीं है, विच इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट चेंज करें, गुरुवार को रेस्क्यू के लिए यूक्रेन गई एयर इंडिया की फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा था। इट वॉज वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट चेंज करें, भारतीय दूतावास ने भी यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। मैं सीधे चलूंगा, राहुल यही ग्राफिक्स को मेरे पीछे ले लें और मैं सीधे चलूंगा मंजीव सर के पास। मंजीव सर, वेरी क्विकली, कल प्रेसिडेंट पुतिन और शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो बातचीत हुई है उसमें यह डिस्कशन भी हुआ है, एज फार एज आई रिमेंबर। आपको क्या लगता है, इनको इवैक्यूएट करना, और नंबर्स कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, ऑफिशियल नंबर 20,000 है, इनको इवैक्यूएट करना कितना बड़ा आर्डुअस टास्क कभी दिखाई देता है? निशान, नमस्ते और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, भारत को बहुत अनुभव है, जो जिसको कहते हैं कि आपको मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल सर, प्लीज बताएं। देखो निशान, भारत को काफी अनुभव है वॉर इलाकों से भी लोगों को इवैक्यूएट करने के, और यूक्रेन से अभी जो भी आप हालत देखें, कम्युनिकेशन नेटवर्क तो ठीक ही लग रहे हैं, इसी तरह आप कम से कम स्टूडेंट से भी बात कर पा रहे हैं वहाँ। दूसरी चीज, रोड और ये वाले जो यातायात के नेटवर्क्स हैं वेस्टर्न साइड में, जो पोलैंड, रोमानिया, हंगरी वगैरह जा सकते हैं, वो भी खुले हैं। आपने अभी सुना कि एम्बेसी ने ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया। तो ये जो है, ये चुनौती तो है, लेकिन ये चुनौती उस किस्म की चुनौती है कि इसकी लॉजिस्टिक्स मैनेज करने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि अब पूरा विदेश मंत्रालय उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो रशियन स्पीकिंग ऑफिसर्स हैं उनकी टीम्स भी वहां पर भेज दी गई हैं। ये सब मिला के जो भी भारतीय वहां से आना चाहेंगे, मैं मानता हूं उनके लिए कुछ ना कुछ सुविधा, वे आउट वगैरह उनके लिए जरूर होगा, और इंडियन एम्बेसी इसके लिए बिल्कुल सतर्क और प्रतिबद्ध है। आप जो बता रहे हैं सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बड़ी खबर यह है, फ्रांस समेत नेटो को सता रहा है रूसी न्यूक्लियर हमले का डर। बड़ी खबर, सीधे प्ले ऑन करें। फ्रांस को डर है पुतिन यूक्रेन पर कर सकते हैं न्यूक्लियर अटैक। मैक्रो ने पुतिन से कहा नेटो के पास भी है एटम बम। यूक्रेन से युद्ध के बीच पहली बार फ्रांस ने रूस को दी एटम बम की धमकी। पुतिन कई बार यूएस नेटो को अपने न्यूक्लियर पावर की दे चुके हैं धमकी। और मैं सीधे चलूंगा इस खबर पर, अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं। अभिषेक, जिस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है अभिषेक, कि यूक्रेन की सेना बहुत जबरदस्त फाइट दे रही है, वो रशियन फोर्सेस का वेट कर रहे थे ग्राउंड पर आने के लिए, और जैसे ही शहरों में रशियन फोर्सेस आए, दे आर एट इट, वो अपने एयरपोर्ट छुड़ा रहे हैं, कीव को डिफेंड कर रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि ये इस लेवल तक जा सकता है कि पुतिन फ्रस्ट्रेटेड हो जाए? ये न्यूक्लियर वॉर सिर्फ रिटोरिक है या वहां की कोई प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है? ये लेकिन ये जो आप कह रहे हैं रिटेलिएट करने की तैयारी, वो तो ज़बरदस्त दिखाई पड़ रही है। मैं कीव के अंदर आया हूँ, अपनी आंखों से मैंने टैंक देखे हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ देखी हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स लगातार मूव कर रहे हैं सड़कों पर, और कीव के अलग अलग हिस्सों में, कीव के सेंट्रल पॉइंट में, यहाँ जो इंडिपेंडेंस स्क्वायर है, कृष्यातिक मैदान, यहाँ का ऐतिहासिक मैदान है, वहाँ पर मैंने देखा है कि वहाँ पर टैंक खड़े कर दिए गए हैं। तो पूरी जो, चूँकि वहाँ से यहाँ की जो संसद है वो एकदम बगल में है, तो जो ऐसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर टैंक तैनात हैं, और आर्मी डिप्लॉय है शहर के अंदर। तो शहर के बाहर भी कई लेयर है, मैं बाहर से भी मैंने देखा है, उसके बाद शहर के अंदर आए हैं, सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ पर आर्मी, वहाँ पर टैंक तैनात है, कई लेवल पर तैयारी की गई है। और मेरी जानकारी ये भी है कि जो रेजिडेंशियल इमारतें हैं वहाँ भी आर्मी के जवान घुसे हुए हैं,
क्योंकि अगर किसी भी सूरत में रशियन आर्मी आती है तो वो लोग देखिए, वो लोग रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाने की उनका कोई इरादा नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रूसी बोलने वाले लोग हैं और लोगों में नाराजगी भी हो जाएगी अगर ऐसा करेंगे। तो वो अवॉइड कर रहे हैं, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक कर रहे हैं मैक्सिमम, या फिर अटैक कर रहे हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग पर। तो ऐसे में रिहायशी जो इमारतें हैं उनके आसपास भी हमने देखा है कि यहाँ पर यूक्रेन की फोर्स तैनात है, ताकि हर तरीके से चैलेंज किया जा सके रशियन फोर्सेस को। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।